वरुण सिंगला ने पलवल पुलिस को मिली इस बड़ी कामयाबी का खुलासा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में सीआईए होडल प्रभारी निरीक्षण जगमिंदर सिंह की टीम ने गौ तस्करी के कुख्यात तस्कर को मुठभेड़ में धर दबोचने में विशेष सफलता हासिल की है। आरोपी से अवैध हथियार तथा वारदात में प्रयुक्त एक गाड़ी ब्रेजा बरामद की गई है। पुलिस अध्यक्ष ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 15 जुलाई 2025 जल्दी सुबह सीआईए पलवल प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह अपनी टीम के साथ अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अभियान अंतर्गत बावरी मोड़ होडल मौजूद थे, जहां उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का जिसका नाम इरशाद पुत्र नसीर निवासी कोट थाना बहिन जिला पलवल का रहने वाला है, जो गौक्सी व गौ तस्करी का काम करता है। वह अपने साथ हथियार रखता है, जो पहले भी कई गौक्सी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है तथा अब गौ तस्करी के मुकदमे थाना बहिन में वांछित है। वह पहले कई बार पुलिस से जानलेवा हमला कर चुका है। वह होडल नवलगढ़ रोड पर गड़ी की प्याऊ के नजदीक से गौवंश उठाने के लिए अपने साथियों के आने के इंतजार में बिना नंबर की गाड़ी ब्रेजा रंग सफेद में खड़ा था। सूचना पर सीआईए होडल प्रभारी ने थाना कर्मचारियों को लीड से अवगत कराकर गाड़ी सरकारी की नीली बत्ती बंद कराई तथा मौके पर दबिश दी, जहां खड़ी मिली गाड़ी पर नंबर भी नहीं था। जैसे ही गाड़ी सरकारी की नीली बत्ती चालू करवाई गई तो एकदम से गाड़ी ब्रेजा में बैठे शख्स ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की, जिसके आगे गाड़ी सरकारी लगाकर रोक दिया। गाड़ी ब्रेजा से एक लड़का खिड़की खोलकर भागा और भागते समय अपनी जेब से हथियार निकाल लिया, जिसे काबू करने की कोशिश की तो युवक ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर सीधा फायर कर दिया, जिसे पुलिस पार्टी होने की चेतावनी देकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तथा निरीक्षण द्वारा एक हवाई फायर किया, परंतु उस युवक द्वारा फिर से पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसने पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में तथा पुलिस टीम की आत्मरक्षा व आरोपी को काबू करने के लिए सीआईए होडल प्रभारी द्वारा अपने सरकारी पिस्तौल से आरोपी के पैर की तरफ 2 फायर किए गए, जिनसे दाहिने पैर के घुटनों में गोली लगने से वे घायल हो गया। काबू किए गए तस्कर की पहचान इरशाद पुत्र नसूर निवासी कोटा थाना बहिन जिला पलवल उम्र 30 साल के रूप में हुई। मौके पर बदमाश द्वारा वारदात में प्रयुक्त एक अवैध देसी कट्टा, एक खाली खोह तथा वारदात में प्रयुक्त एक गाड़ी ब्रेजा बरामद की गई है। काबू किए गए आरोपी इरशाद के खंगाले गए आपराधिक रिकॉर्ड मुताबिक आरोपी के खिलाफ जिला नूह एवं पलवल के विभिन्न थानों में गोक्सी, पशु क्रूरत अभियान, पुलिस पार्टी पर हमला, चोरी एवं हत्या के प्रयास आदि संदिग्ध धाराओं के तहत करीब 1.5 दर्जन 16 मामले दर्ज हैं। यहाँ यह भी सामने आया है कि आरोपी इरशाद का परिवार गौक्सी में लिप्त है। इसके पिता नसरू तथा 2 भाइयों आजाद व तौफीन के विरोध भी गौक्सी एवं पुलिस पार्टी पर हमला आदि संदिग्ध धाराओं के 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। एसपी पलवल ने आगे बताया कि इस वारदात के संबंध में होडल थाना व अन्य मामला सरकारी कार्यों में बाधा डालकर अवैध हथियार से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर करने संबंधित धाराओं के तहत अलग से पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि गौ तस्करी में जुड़े अन्य आरोपी भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे, जिनके संबंधित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अध्यक्ष पलवल ने पलवल पुलिस द्वारा गौ तस्करी पर की गई कमर तोड़ कार्रवाई के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पलवल पुलिस वर्ष 2025 में अब तक कुल 41 गौ तस्करी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। साथ ही इनके विरुद्ध 27 मामले विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं। गौ तस्करों ने 5024.400 किलोग्राम गौ तस्कर, 107 गाय, 17 बछड़ा या बछिया, 2 सांड, 10 बैल एवं गौवंश उठाने के प्रयुक्त में 12 गाड़ियों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि गौ तस्करी पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए पलवल पुलिस प्रतिबद्ध है।
वहीं मुठभेड़ पर एसपी पलवल श्री वरुण सिंगला ने गौ तस्करों पर अपराधी को स्पष्ट एवं कड़ा संदेश देते हुए कहा कि गौ तस्करी अपराध किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गौ तस्करी पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए पलवल पुलिस प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस की रडार पर अभी भी कई गौ तस्कर अपराधी हैं, जिन पर भी जल्दी शिकंजा कस लिया गया है। पुलिस द्वारा लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इनके साथ ही पुलिस कप्तान ने इस ऑपरेशन में शामिल सीआईए होडल के सभी पुलिसकर्मियों के कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की। जी, एक अन्य मामले में जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो गौ तस्करी पर हम लगातार लगाम लगाने के लिए ऐसे अपराधी जो कि गौ तस्करी में शामिल हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसी श्रृंखला में कोट गांव का एक आरोपी इरशाद, जो कि हमें कल रात मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा सीआईए होडल की टीम द्वारा पकड़ा गया है। इस मुठभेड़ में आरोपी को एक पैर में गोली लगी है। आरोपी की जो पृष्ठभूमि देखें आपराधिक, तो उसके ऊपर 16 मुकदमे गोकशी से संबंधित, तस्करी और गोकशी से संबंधित दर्ज हैं, जिसमें से 2 मुकदमों में वो वांछित भी, अभी आरोपी की गिरफ्तारी वांछित थी, जिसने पुलिस टीम को आता देख, एक सुनसान रास्ते पर जब पुलिस टीम चेकिंग के लिए पहुंची तो आता देख उन्होंने पुलिस पर अटैक किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जो है फायरिंग की, जिसमें वो घायल हुआ और उसको दर्द पहुंचा। आरोपी के पास से हमें गाड़ी मिली, एक देसी कट्टा मिला, खाली खोल मिला और अब उसके अन्य गैंग के सदस्य जो हैं उनकी जो गिरफ्त के लिए पुलिस रेड कर रही है और पूरा जो इसमें इसके नेटवर्क में जो भी शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात को अकेले थे? जी, ये रात को जब ये कार्रवाई हुई तब अकेला था। इसमें जो मुकदमे दर्ज हैं वो कौन आप एक जिले में हैं, पलवल जिले में मैक्सिमम इसके मैक्सिमम मुकदमे, चूंकि ये रहने वाला कोट गांव का है तो इसके मैक्सिमम जो गोकशी से संबंधित मुकदमे हैं वो सारे बहीन एरिया के हैं, कुछ अन्य जिलों के भी हैं जैसे नूह। लगातार दूसरी कार्रवाई हुई है गौ तस्करों पर, क्या मैं संदेश देना चाहते गौ तस्करों को, क्या पुलिस से? देखिए, ये मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी स्पष्ट किया था, जो भी इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में शामिल रहेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इनको सलाखों के पीछे लेके जाया जाएगा और इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई हमारी लगातार चलती रहेगी। पता चला है कि जो ये आरोपी पकड़ा गया है इसके भाई और फादर के खिलाफ भी 15 मुकदमे गौ तस्करी और गोकशी के दर्ज हैं। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, जो इसके परिवार के सदस्य हैं उनके ऊपर भी मुकदमे इसी तरह के दर्ज हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अपराधी की गिरफ्त के बाद अब बाकी जो इसके नेटवर्क में है, जो भी या परिवारजन है या बाकी गैंग मेंबर्स हैं, उनकी जो है उसको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा।